उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज वीडियो कॉल कर कबीर धाम के उस युवा लिवरू उर्फ दिवाकर से बात की जो कभी 14 लाख का इनामी नक्सली था, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना भविष्य संवारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पुलिस के सहयोग से 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बड़ी आत्मीयता के साथ लिवरू से बात की, उसकी इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उसका हौसला बढ़ाया। ओडिशा में चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। ऐसे में लगातार छत्तीसगढ़ से दिग्गज नेताओं का दौरा चल रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नवीन बाबू ने 25 सालों में किया क्या है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। 25 साल की स्थायी सरकार होने के बावजूद यहां पर राज्य सरकार का स्थानीय जनता को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार का कुछ नहीं है, जो मिला है वो केंद्र सरकार का है। वो नवीन बाबू नहीं रह गए, पुराने बाबू। 25 सालों में किया क्या भैया, यहाँ की जनता के लिए क्या किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है विशेष रूप से। 25 साल की स्थायी सरकार किसको कहते हैं, किसको कहते हैं भैया। उसके बावजूद आप यहाँ देखेंगे तो यथोचित राज्य सरकार का कोई सहयोग स्थानीय जनता को नहीं मिलता है। यहाँ पर धान समर्थन मूल्य पर है, राज्य सरकार का कुछ नहीं है इसमें। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के बाद 950 रुपए लगभग प्रति क्विंटल किसानों को दिया जाता है। यहाँ पर जो चावल मिलता है प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह, ये केंद्र की सरकार का है, स्थानीय कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ में उसमें 5 किलो स्थानीय सरकार ने ऐड करके 10 किलो दिया हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ की सरकार ने, नवीन जी ने कहा कि सब टूरिस्ट हैं। उनकी तो पार्टी दूसरे प्रदेश में है ही नहीं, इसलिए वो नहीं जानते कि बड़ी पार्टी क्या होती है। उनको नहीं मालूम कि राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है। उनको नहीं मालूम कि राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के प्रचार करते हैं। उनको नहीं मालूम ये बात, इसलिए उनको समझ में नहीं आती। ओडिशा में आज चुनावी शोरगुल थम जाएगा। ओडिशा से लौटे उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, 24 साल से नवीन पटनायक की सरकार है, लेकिन ओडिशा की जनता परेशान है। चारों ओर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, माता बहनों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ओडिशा की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। पिछले 24 सालों से ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार है, पर उड़ीसा के लोग आज परेशान हैं। एक तरफ जहां राज्य में चहुओर भ्रष्टाचार का वातावरण है, लोग काम की तलाश में दूसरे राज्य जा रहे हैं, माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, विकास में पिछड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं है। असंवैधानिक रूप से वहां सरकार चल रही है और इसलिए उड़ीसा की जनता परिवर्तन चाहती है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा भी उड़ीसा में नीचे स्तर पर चला गया है, चाहे वो 3100 रुपये क्विंटल धान की खरीदी का विषय हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में व्यापक स्तर पर हो रही है और लोग परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। और निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोकसभा चुनाव की बात करें उड़ीसा की, तो लोगों में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की उत्सुकता है, चाहत है, और इसलिए उड़ीसा में लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल घटना पर अरुण साव ने कहा,
अभी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किस तरह से एक बेटी के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। अब केजरीवाल के निवास पर राज्यसभा के सांसद जैसे सम्मानीय पद को धारण करने वाली बेटी के साथ अपमानजनक स्थिति हुई है। यह ये बताता है कि इंडी गठबंधन वाले लोग माताओं बहनों का कितना सम्मान करते हैं। चाहे राधिका खेड़ा की बात हो या स्वाति मालीवाल, पार्टी ही इनके साथ खड़े नहीं होती। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। स्वाति मालीवाल जी के साथ आप पार्टी षड्यंत्र कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि घटना हुई है और कल साफ साफ घटना को निकालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार की मंत्री ने की है, जो स्वयं एक बेटी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और घटना की लीपापोती करने के लिए जिस प्रकार से वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की कि घटना नहीं हुई है, ये बताता है कि किस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के साथ ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी कर रही है। और अब जिस प्रकार के हालात आज देश में राजनीति में इनके होने वाले हैं 4 तारीख के बाद, उनका ये कथा पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस के वनवासी कल्याण आश्रम को भाजपा की शरण स्थली बताने पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा, ये कांग्रेस की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। 5 साल में कुछ नहीं दिखा। 5 साल में नक्सलियों को पाला पोसा, अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब कार्रवाई हो रही तो दर्द हो रहा है। ये नक्सलियों से कांग्रेस के संबंध को दर्शाता है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। भाजपा के वास्तु दोष वाले पोस्टर पर डिप्टी सीएम साहब ने कहा, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है, शासन से कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे वो नक्सलवाद या अन्य विषय हों, लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस को मिलने वाली है। जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, ये इनके मस्तिष्क दोष की दशा में संकेत करता है। छत्तीसगढ़ में योजनाओं का नाम बदलने पर अब बवाल मचा है। देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा। इस पर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार की सभी योजनाओं का नाम बदलकर चलाया। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वे बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया मानसिक स्थिति का, ये भी बयान उसी तरह का दर्शाता है कि 5 साल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा और आज जब सत्ता से बाहर हैं और 5 साल में नक्सलियों को आपने पाला पोसा और अब जब कार्यवाही हो रही है दर्द आपको हो रहा है, ये बताता है आपके संबंध क्या है उनसे।
धमतरी जिले ग्राम पीपरछेड़ी मोड़ स्थित एक पेट्रोल में तोड़फोड़ और चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अर्जुनी पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 16 मई की रात धमतरी निवासी हेमंत पांडे अपने 5 दोस्तों के साथ ग्राम पीपरछेड़ी मोड़ स्थित पेट्रोल पंप में कार में पेट्रोल डलवाने गया था। वहीं कर्मचारी ऑफिस के अंदर सोया हुआ था, जिसके नहीं उठने पर आरोपियों ने पत्थर मारकर ऑफिस के दरवाजे को तोड़ दिया, जिसके बाद पंप का कर्मचारी बाहर आया। जब कर्मचारी कार में पेट्रोल डाल रहा था, उसी दौरान आरोपियों ने गले में रखे 30,000 रुपये की चोरी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुख्य आरोपी हेमंत पांडे व एक नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार 2 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है।